देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 536 है। क्वेश्चन है कि पादपों को समूहों में, किसमें, पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। उनमें से एक नहीं, जिसको हम मतलब किसको हम समूह में विभाजित नहीं करते हैं। बताइए, किसको जो है समूह में विभाजित नहीं किया गया। तो किसको नहीं किया गया? आर्थ्रोपोडा। देखिए, पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा अगर बात करें, समूह विभाजित नहीं किया गया। आर्थ्रोपोडा अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो होता है, क्या है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा का हमको जो आर्थ्रोपोडा है, इसको समूह में विभाजित नहीं किया गया। किसमें विभाजित किया गया? संघ में विभाजित किया गया। और आर्थ्रोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीट आते हैं। क्या आते हैं? कीड़े मकोड़े आते हैं। और देखिए, आर्थ्रोपोडा में जलीय जंतु भी आते हैं और स्थलीय जंतु भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। मतलब बताना है कि किस में जो है उनके पैर जुड़े होते हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, पैर जुड़े होते हैं। पहला है नेमाटोड, दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, तीसरा है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। चलिए बताइएगा। तो देखिए, बता दें आपको, आर्थ्रोपोडा में जो होता है ना, पैर उनके जुड़े होते हैं। किसमें? आर्थ्रोपोडा में उनके पैर जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताना है। देखिए, घरेलू मक्खी है, उसका वैज्ञानिक नाम है, क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। क्या है? हाँ, इंग्लिश में मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, बाकी हिंदी में मुस्का डोमेस्टिका बोलोगे। इसका नाम जो है मुस्का डोमेस्टिका है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। देखिए, होमो सैपियंस तो मानव का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में श्वसन निम्न के माध्यम से होता है। हाँ, तिलचट्टे में जो है श्वसन किसके माध्यम से होता है? तिलचट्टे में, चलिए बताइएगा। तो तिलचट्टे में जो श्वसन होता है ना, वो श्वास रंध्र के माध्यम से, किसके माध्यम से? श्वास रंध्र के माध्यम से जो है तिलचट्टों में श्वसन होता है। डी इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो कौन से समूह के जो जंतु होते हैं उसमें जुड़े हुए पैर होते हैं? आर्थ्रोपोडा के जो जंतु, आर्थ्रोपोडा के जो पशु होते हैं उनमें जुड़े हुए पैर होते हैं। किस प्रकार से पैर होते हैं? जुड़े हुए पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। देखिए, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपसे पूछेगा तो आपको बताना है आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह है। कौन सा है? हाँ, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। देखिए, आर्थ्रोपोडा जो है ना, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की प्रजातियां जो है पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। मतलब इसका सिर भी रहता है, इसमें वक्ष भी है, उदर, ये तीनों भागों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। क्या दोस्तों? हाँ, कौन सा है जो कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो वो है दोस्तों आपका आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। ए नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो आंसर बताइएगा। हाँ, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? पहले में निमेटोडा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह पूछा है तो वह आपका आर्थ्रोपोडा। क्या है? आपका जो आर्थ्रोपोडा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। सी नंबर में इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, ये आपको बताना है। क्या बताना है? कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। चलिए आंसर बताइए। अधिकतम जो पैर होते हैं
जिसको हम बोलते हैं सहस्त्रपाद। हाँ, सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का होता है। हाँ, जो सहस्त्रपाद होता है उसमें अधिकतम पैर होते हैं, और ये किस में पाया जाता है सहस्त्रपाद? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसका शरीर लंबा, खंडयुक्त और प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधियुक्त पैर होते हैं। देखिए, आर्थ्रोपोडा की विशेषता कि जो पैर है जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता? सोशल इंसेक्ट उसको नहीं बोला जाता। तो देखिए, झींगुर ये सोशल, देखिए मधुमक्खी सोशल इंसेक्ट है, टर्माइट सोशल इंसेक्ट है, और चींटी ये भी सोशल इंसेक्ट। लेकिन झींगुर जो है ना आपका, कौन सा आपका झींगुर, ये सोशल इंसेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। आपको बताना है कौन सा जो है प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, आपको बताना है। देखिए, आर्थ्रोपोडा जो आपका क्या है, आर्थ्रोपोडा जो है आपका, हाँ आर्थ्रोपोडा जो है ये प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। 2/3 जंतु, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 2/3 जंतु जो हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में ही आते हैं। देखिए, आर्थ्रोपोडा में जो है ना जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो आर्थ्रोपोडा में, जैसे तिलचट्टा हो गया, झींगा मछली, जो झींगा मछली होता है, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सभी किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसका आंसर बताना सभी को। क्वेश्चन है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो मकड़ियों में जो है 4 जोड़ी आँखें होती है, मतलब 8 आँखें। हाँ, 4 जोड़ी आँखें होती है मकड़ियों में, परंतु इन्हें ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। 4 जोड़ी आँखें होने के बाद भी मकड़ियों को ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी जो है ना ये आर्थ्रोपोडा में आएगा। किस में आएगा? जो मकड़ी आएगा, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? आपको बताना है। क्या बताना है? कि इनमें से किस कीट के जो है दांत होते हैं, आपको बताना है। तो किस कीट के दांत होते हैं? ततैया एवं भौरा, इनके क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, आरआरबी जेई में क्वेश्चन आ चुके, किस में आया था? आरआरबी जेई में। तो किस कीट के दांत होते हैं? ततैया और भौरा के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, ये क्या व्यक्त करता है? बताइएगा। हाँ, सभी को राइट आंसर बोलना है। कमेंट में आंसर कीजिएगा। सभी लोग, जिनको भी आता है कमेंट में आंसर करेंगे, तो कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। जो लिंग है वो आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, इसलिए घोंघे जो हैं अपना लिंग बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो वो आपका घोंघा में, जब आपका घोंघा होता है उसमें लिंग जो निर्धारित नहीं होता। घोंघा में आनुवांशिक रूप से लिंग जो है उसका निर्धारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? तो घोंघा जो होता है ना, घोंघा, इसमें आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण नहीं होता, इसलिए अपना लिंग बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना लिंग बदल सकते हैं टाइम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? तो घोंघा में जो है लिंग जो है आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। क्या? घोंघा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? क्या क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो ये दोस्तों एंटीडोन। कौन सा हो जाएगा? एंटीडोन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क
परिवार से संबंधित है, मोलस्क परिवार से संबंधित है। देखिए जो मोलस्क परिवार के जो मेंबर होते हैं ना, उनका जो शरीर है बहुत मुलायम होता है। क्या होता है? शरीर बहुत ज़्यादा मुलायम होता है मोलस्का परिवार के मेंबर। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है, बताइए। तो मोलस्का से रिलेटेड है घोंघा। जो घोंघा है मोलस्का परिवार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस जो होता है ना, उसके खून का रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्यों होता है नीला? क्योंकि ऑक्टोपस के खून में हीमोसाइनिन होता है। देखिए अगर खून जो है नीला है, क्या है खून अगर नीला है तो वो हीमोसाइनिन के कारण, किसके कारण होता है ये सब? तो हीमोसाइनिन के कारण होता है, खून नीला होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, बताइए। स्नेल जो होता है ना, क्या दोस्तों, जो स्नेल होता है वो अपना लिंग बदल सकता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कर्णसीपी क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कर्णसीपी क्या है? कर्णसीपी। एक कर्णसीपी क्या है दोस्तों? वो है एक भक्षणी समुद्री घोंघा है। क्या है? एक भक्षणी समुद्री घोंघा है एक कर्णसीपी। तो राइट आंसर होगा डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? क्या होते हैं? विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, बताइए। तो तो वो होते हैं ना इकाइनोडर्मेटा वाले जो होते हैं ना, वो मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री जीव होते हैं जो इकाइनोडर्मेटा संघ में आते हैं। देखिए इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्त जीव और समुद्री होते हैं। इनकी त्वचा पर क्या होते हैं पता है? कटिकाएं होते हैं, कांटे छाए रहते हैं। त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। पाए जाने के कारण जो है इस संघ का नाम, अब देखिए कांटे पाए जाने के कारण इनके शरीर पर इकाइनोडर्मेटा नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? मोलस्का संघ का कौन सा नहीं है ये पूछा है कि इनमें से शतपाद, सीपी, ऑक्टोपस और घोंघा, इनमें से कौन सा जो है मोलस्का से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा शतपाद। कौन सा? जो आपका शतपाद है ये मोलस्का का उदाहरण नहीं है। ए इज़ द राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो दोस्तों तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है, बताइए। तो ये है दोस्तों आपका क्या? मालपीघियन नलिकाएं जो होती है, तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग होता है। कौन सा? मालपीघियन। मालपीघियन नलिकाएं। बी नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 561 है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? देखिए मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं वो इकाइनोडर्मेटा हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ में क्या है? मुक्त रूप से रहने वाले जीव हैं, और जो क्या है? समुद्री जीव हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। वही बात की इकाइनोडर्मेटा। मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव अगर बोलता है तो आपको बोलना है इकाइनोडर्मेटा बोलना है। और जो इकाइनोडर्मेटा संघ के मेंबर होते हैं, जीव होते हैं, उनके शरीर में कांटे उगे रहते हैं, इसलिए इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जल संवहनी प्रणाली निम्न में पाई जाती है। जल संवहनी जो प्रणाली है वो किस में पाई जाती है? समुद्री जो खीरा होता है
उसमें पाई जाती है। किसमें? समुद्री खीरा। देखिए समुद्री खीरा जो है वो इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों का समुद्री खीरा जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले हैं। समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले इकाइनोडर्मेटा के प्राणी हैं। किसके प्राणी होते हैं वो? तो वो प्राणी होते हैं इकाइनोडर्मेटा के प्राणी होते हैं। अब देखिएगा इकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर पर सूल होता है, कांटे होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान सुनिए। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं निमोटेडा। क्या होगा? निमोटेडा, चूर्ण प्रवार, आर्थ्रोपोडा, स्थूल चर्म। इनमें से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका कि समुद्र में मुक्त जीवन इकाइनोडर्मेटा, स्थूल चर्म बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। देखिए केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, समुद्र में, तालाब नदी में नहीं रहता है। तो ये जो है ना स्टार फिश, जो स्टार फिश है केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। और बता दें स्टार फिश है दोस्तों जो वो इकाइनोडर्मेटा संघ का है। स्टार फिश किसका मेंबर है? स्टार फिश जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार फिश निम्न समूह से संबंधित है। जो आपका क्या है? स्टार फिश होता है जो, वो कौन से समूह संबंधित है? तो ये तो क्वेश्चन हो गया है। स्टार फिश किससे रिलेटेड है? इकाइनोडर्मेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो वो है आपका वेबसी सममिति। कौन सा? वेबसी सममिति जो होता है, बी इसका राइट आंसर, कि कशेरुकी की विशेषता नहीं है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव है वो कशेरुकी नहीं है, आपको बताना है। बताइएगा, कशेरुकी नहीं है तो आपका केंचुआ जो है ये कशेरुकी नहीं है। जो क्या है दोस्तों? केंचुआ है, ये आपका कशेरुकी नहीं है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंचुआ किस में आता है? तो केंचुआ जो है आपका दोस्तों बता दें एनिलिडा संघ में आता है। किस में आता है? चलिए कमेंट बताइएगा केंचुआ किस संघ में आता है। सभी लोग बताएंगे कमेंट में केंचुआ किस संघ में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी कार्डेटा निम्न है। तो सभी जो रज्जुकी हैं, जो सभी कार्डेटा हैं, वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं सभी रज्जुकू, सभी कार्डेटा वाले। नेक्स्ट, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? आपको बताना है 3 कोष्ठी हृदय किस में होता है। तो सिंपल बात है दोस्तों, जो उभयचर होते हैं ना, जितने भी उभयचर होते हैं उनमें 3 कोष्ठी हृदय होता है। और उभयचर किस में आता है? उभयचर में कौन आएगा? मेढक। मेढक में 3 कोष्ठी हृदय होता है। मनुष्य में 4 कोष्ठी हृदय होता है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने निम्न से भी श्वसन कर सकते हैं। क्या? वे अपने निम्न से भी श्वसन, कहाँ श्वसन कर सकते हैं? मेढक में एक जोड़ी फेफड़ा होता है, तो फेफड़े के अलावा और कहाँ से श्वसन कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं क्लोम के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? क्लोम के माध्यम से श्वसन कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में दोहरा परिसंचरण नहीं होता।
हाँ, किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता है आपको बताना है, किसमें जो है दोहरा परिसंचरण नहीं होता, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, दोहरा परिसंचरण नहीं होता तो बता दें, सर्पों में दोहरा परिसंचरण है, मछलियों में होता है, गरुड़ में, मेढक में नहीं होता। तो दोस्तों मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से तीन कक्षी हृदय वाले जीव का नाम बताइएगा। तीन कक्षी हृदय वाले जीव का नाम, इसमें तीन कक्षा, देखिए सामान्यतः तीन कक्षी जीव वाले जो होते हैं ना, हाँ इनमें से बताना है। हाँ, सैलामेंडर जो है तीन कक्षी जीव है। क्या है? सैलामेंडर। देखिए तीन कक्षी हृदय वाला जीव सैलामेंडर है। उभयचर व सरीसृप जीवों का जो हृदय होता है ना, वो तीन कक्षी होता है। किसका किसका होता है? तीन कक्षी किसका होता है? तो तीन कक्षी हृदय जो होता है, उभयचर और सरीसृप जीवों का हृदय तीन कक्षी होता है। इनमें दो परिकोष्ठ तथा एक, अब समझिएगा, तीन कक्षी में क्या होता है, दो परिकोष्ठ होगा और एक निलय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर श्रेणी में आएगा तो वह आपका, हाँ उभयचर श्रेणी में कौन आता है? उभयचर श्रेणी के अंतर्गत जो होता है टोड, मेढक हो गया, टोड हो गया, ये क्या किस में आते हैं? उभयचर में आते हैं। किस में आते हैं? उभयचर, जल और थल दोनों में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राना टिगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राना टिगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बताना है। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, एशियाई मेढक का। किसका? एशियाई मेढक का। देखिए भेड़िया का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो केनिस लूपस होगा। क्या होगा? केनिस लूपस। और मेढक का है। बाघ का पूछेगा तो क्या बताना है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डन। क्या है? पैंथेरा पार्डस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। उभयचरों एवं अधिकांश सरीसृपों में निम्न होता है, तो वो होता है तीन कक्षी हृदय होता है। क्या होता है? तीन कक्षी हृदय होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जो उभयचर होते हैं और जो सरीसृप होते हैं उनमें तीन कक्षी हृदय होता है। उसमें से क्या है, हाँ एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। देखिए मछलियों की अगर बात करें, देखिए उभयचर और सरीसृप में तीन कक्षी हृदय होता है, और मछलियों की अगर बात करोगे तो मछलियों में दो कक्षी होता है, और मानव में चार कक्षी होता है। क्या होता है? मानव में चार कक्षी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तीन कक्षी हृदय होता है, तो किसमें होता है तीन कक्षी हृदय? उभयचर में। किसमें दोस्तों? जो उभयचर होते हैं उनमें होता है तीन कक्षी हृदय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सलकों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? क्या होती है? श्लेष्म ग्रंथियां होती है। चलिए बताइए। श्लेष्म ग्रंथियां तो होती है उभयचर में। श्लेष्म ग्रंथियां किस में होती है? उभयचर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन कैसे होता है? श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़े द्वारा होता है। तो ये होता है उभयचर में। किस में होता है ये? तो ये उभयचर में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 583 का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है उभयचर नहीं है। देखिएगा, हाइला आपका उभयचर आता है। देखिए ध्यान से, हाइला उभयचर में आता है। हाइला उभयचर में आएगा, दादुर उभयचर में आएगा, सैलामेंडर उभयचर में आएगा। जो आपका मगरमच्छ है ये उभयचर में नहीं आता, ये जलीय जीव है मगरमच्छ। क्या दोस्तों? जो मगरमच्छ होता है वो जलीय जीव में आता है।
देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान, हाँ, किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। जो तापमान है, हाँ, कुछ प्रजातियों में जो तापमान है वो लिंग का निर्धारण करता है, तो वो हो जाएगा आपका सरीसृप में। किसमें? सरीसृप में हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है। जो संतति है, हाँ, संतति का जो लिंग है किस तापमान से निर्धारित होता है। चलिए, किस तापमान से निर्धारित होता है, तो वह तापमान जिस पर निषेचन अंडा जो है रखा जाता है। क्या? वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगरमच्छों के दिल में होते हैं, जो मगरमच्छों का दिल है कितने चैम्बर में बटा होता है। तो मगरमच्छों का जो दिल होता है बता दें 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है। कितने प्रकोष्ठ में? 4 प्रकोष्ठ में बटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अकशेरुकी प्राणियों में जो शामिल नहीं है आपको बता दें हम, कौन शामिल नहीं है? सरीसृप। यह कशेरुकी प्राणी है सरीसृप। तो बोला अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो सरीसृप आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरीसृप हो जाएगा। देखिए, अकशेरुकी में हो जाएगा स्पंज, कीट, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा आदि। और कशेरुकी जंतु में क्या हो जाएगा बताइएगा? मछली, उभयचर जितने आएंगे, सरीसृप आएंगे, पक्षी आएगा, स्तनधारी, ये कशेरुकी हैं। क्या है? ये कशेरुकी हैं। रेंग कर चलने वाले जो असमतापी कशेरुकी जीवों को हम सरीसृप कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम है। हाँ, कौन सा क्रम जो एकदम सही है? किसके? मच्छरों के जीवन चक्र का एकदम सही क्रम आपको बताना है, तो वो है पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पूर्णक। सी इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग सरीसृप में, तो जो सरीसृप वर्ग होता है दोस्तों, उसमें क्या है? सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा। क्या दोस्तों? सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। कैसी होती है? ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। क्या दोस्तों? किस वर्ग के जानवरों की जो त्वचा है शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है, तो बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा। हाँ, सरीसृप वर्ग के जो होते हैं ना जीव, उनकी जो त्वचा है शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। क्या होती है? शुष्क होती है और ग्रंथि विहीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है। क्या होता है? अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है ये आपको बताना है। तो अधिकांश जो सरीसृप होते हैं उनमें 3 कक्षीय हृदय होता है। क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन पी बाई पी है, क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं अंडज प्राणी। क्या बोलते हैं? अंडे देने वाले प्राणी को अंडज कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जो है जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं। जो अंडा देने वाले हैं वो रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें अनेक प्रकार की छिपकलियाँ हैं, सर्प है, घड़ियाल है, कछुआ है, अजगर, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है। अंडज जानवर, तो अंडज जानवर किसको बोलते हैं? अंडे देने वाले को बोलते हैं अंडज जानवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है अंडज। क्या बोलते हैं उनको? अंडज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। किसके बच्चे को? जो मगरमच्छ है
उसके बच्चे को क्या बोलते हैं? कोडलिंग कि गोसलिंग कि फिगरलिंग कि हैचलिंग, क्या बोलते हैं? मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो मगरमच्छ के बच्चे बोलते हैं हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैचलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? हाँ, सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है तो है आपका टोड। जो आपका टोड है वो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। देखिए, सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। और जो टोड है आपका ना, सी में जो दिया गया है, टोड में सामान्यतः मेढक की तरह होते हैं। टोड कैसे होते हैं? मेढक की तरह होते हैं। और टोड जो है उभयचर जंतु है। क्या है? उभयचर जंतु है। अगला क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? ये आपको बताना है। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का जो माप होता है 117 mm गुणे 130 mm होता है। याद रख लीजिए जी। हाँ, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है। क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो जो यूरिक अम्ल होता है किसका उत्सर्जी है? पक्षियों का। पक्षी क्या करते हैं? यूरिक अम्ल। और मानव क्या देते हैं? तो मानव देते हैं, बताइए मानव। यूरिक अम्ल जो अंतिम उत्पाद है उत्सर्जी, हाँ, प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल होता है पक्षियों का। अगला, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। हाँ, पीछे की तरफ उड़ सकता है। हमिंग बर्ड होता है। कौन सा होता है? हमिंग बर्ड जो होता है वो पीछे की तरफ उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी, तो हमिंग बर्ड बता चुके हैं। हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है।